डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम अपने इस थर्ड लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर अगेन 10 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। द क्वेश्चन 23 टू 33 तक। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ओके, एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन, देन गिवन दिस फंक्शन एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंडियर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंडियर माइनस एक्स जी एक्स आपको दे रखा फ्रैक्शन पार्ट एक्स फंक्शन। तो इस तरीके से एफ एक्स और जी एक्स देन एच एक्स आपको तीन फंक्शन दे रखे हैं। ये चेक करना है, जो आपको ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं उसके बेस पे आइडेंटिफाइड करना है। तो अगर मैं एफ एक्स फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे जो मैं एफ एक्स फंक्शन दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स। तो इसकी प्रॉपर्टी को हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ये एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर है तो यहाँ से तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 0, और एक्स नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर तो हमारा आएगा -1। ओके, तो इस बेस पे हम एफ एक्स को डिफाइन कर लिए। ओके, अगर मैं इसके ग्राफ को देखूं तो एफ एक्स का जो ग्राफ है हर इंटीजर पे ये रिजल्ट 0 दे रहा है। तो दीज आर द इंटीजर पॉइंट्स, कंसीडर कर लेते हैं हम। दीज आर द इंटीजर पॉइंट्स। ओके, हर इंटीजर पे ये रिजल्ट क्या देगा, 0 दे रहा है। ओके, एट एवरी इंटीजर रिजल्ट इज 0। ओके, एंड नॉन इंटीजर पे क्या दे रहा है, -1। तो नॉन इंटीजर पे क्या देगा, -1। नॉन इंटीजर पे -1। तो इस तरीके से हमारा एक ग्राफ बन के आएगा लाइक दिस। ओके, तो ये एक पीरियोडिक फॉर्म में ही आ रहा हमारा प्रॉपरली, जिसका पीरियड हमें 1 दिख रहा है। ओके, दिस वन इज द गिवन पीरियड, हमें इससे पता लग रहा है कि 1 दिख रहा है। दिस वन इज द 0 देन 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हम एफ एक्स को तो कह सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, पीरियोडिक। ओके, ये हमारे पास पीरियोडिक है जिसका पीरियड 1 है ना, इसलिए उसने आइडेंटिकल फंक्शन बोल रखा है। आइडेंटिकल, अच्छा, एफ एक्स एंड एच एक्स इज आइडेंटिकल। तो एच एक्स भी हम चेक कर लेते हैं। ओके, एच एक्स इज गिवन दैट एफ ऑफ जी एक्स। ओके, तो सबसे पहले मैं जी एक्स को डिफाइन कर लेते हैं। जी एक्स हमारा फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है। जी एक्स हमारा क्या है, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन के ग्राफ की बात करूँ तो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से होता है। ओके, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव और ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है। ओके, इस तरीके से मैक्सिमम कितना जाता है फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, +1 देन 0। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्रैक्शन पार्ट एक्स गिव्स आउटेज। अच्छा, ये फ्रैक्शन पार्ट एक्स हमारा जी ऑफ एक्स है। ओके, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन रिजल्ट हमें 0 देता है कब, जब एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 देन लेसर देन 1 होता है कब, जब एक्स नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, एक्स नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इस प्रॉपर्टी के बेस पे अगर हम समझे तो हमारे पास ये क्लियर हो गया कि जी ऑफ एक्स जो हमारे पास दे रखा है। ओके, जस्ट वेट। ओके, जी ऑफ एक्स जो हमें दे रखा है, जी एक्स आउटपुट, अगर इस ग्राफ का फ्रैक्शन पार्ट एक्स का जो आउटपुट है जी एक्स हमें 0 कब देगा, जब हम कहेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर। क्लियर। और जी ऑफ एक्स जो हमारा है 0 से 1 के बीच में कब देगा, देन एक्स नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। इन दो प्रॉपर्टीज़ का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, इन दो प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है, ये हमारे पास कितना आ गया, एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स, ओके, जी एक्स। नाउ एफ ऑफ एक्स हमें डिफाइन दिया हुआ है, दिस इज द एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। तो अगर मैं इसको यहाँ पे मेंशन करके चलूँ तो हमारे पास एच एक्स कितना हो जाएगा, एच एक्स विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर जी एक्स देन प्लस माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो इस बेस पे अगर मैं फर्दर कैलकुलेशन करूँ तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी एक्स इज 0, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर के केस में। और हम जानते हैं कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ में अगर इंटीजर है प्लस और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर समथिंग लिखा हुआ है तो ये एच एक्स में रिजल्ट कितना देता है, एच एक्स गिव्स आउट रिजल्ट 0। ओके, व्हेन वी कैन से एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर में जी एक्स कितना देगा, 0। नाउ जब जी एक्स आपका
0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट मीन्स h ऑफ x जब नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर ये इस फॉर्मेट में जाएगा, तो एक तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर जी एक्स प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जी एक्स, तो ये अगेन रिजल्ट कितना दे देगा आपका माइनस ऑफ 1, देन x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ से ये चीज़ तो दोनों सेम ही रिजल्ट आ रहा है कि जो हमारा रिजल्ट एच एक्स का है, दिस वन इज द एच एक्स का जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, द सेम हमारे पास एफ एक्स का भी सेम रिजल्ट आ रहा है। देख सकते हैं हम एफ एक्स का जो हमारे पास रिजल्ट है दिस वन 0 और -1, वन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एक्स नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर -1 है। सेम फॉर्मेट का रिजल्ट हमारे ये आ रहे हैं और सेम, तो इसके बेस हम ये कह सकते हैं एच एक्स एंड एफ एक्स बोथ आर आइडेंटिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल है, क्योंकि डोमेन जो हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, एच एक्स आ रहा है 0, तो यहाँ पे एफ एक्स कितना आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, एफ एक्स हमारा आ रहा है 0। सिमिलरली एक्स नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर -1, तो यहाँ पे एच एक्स आपका कितना आ रहा है -1, तो बोथ आर आइडेंटिकल हो गए। नाउ अब हम बात कर लेते हैं एफ एक्स प्लस जी एच एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो दोनों को मैं ऐड करता हूँ, तो ये तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट आ गया, और एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स की बात कर लेते हैं, हैज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हैज़ नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है। इस स्टेटमेंट को भी देखें तो एफ एक्स और जी एक्स की बात करता हूँ, तो एफ एक्स हमारा आउटपुट में क्या दे रहा था, एक 0, कब, जब एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, -1 जब एक्स नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, सिमिलरली अगर मैं जी एफ एक्स की बात करूँ तो जी एफ एक्स हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन है, तो अगेन इसकी मैं अगर बात करूँ तो एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स रिजल्ट कितना देगा 0, एक्स नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट कितना देगा 0 से 1 के बीच में देगा मेरा रिजल्ट ये, ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 के बीच में यहाँ पे रिजल्ट देगा। अब हम देख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हैज़ नो सॉल्यूशन, अगर मैं एफ एक्स और जी एक्स को इक्वल करते हैं, हैज़ नो सॉल्यूशन। ओके, देख सकते हो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बट यहाँ पे क्या कह रहा है -1, नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर पे क्या दे रहा है -1। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट अगर देखा जाए, बी स्टेटमेंट हमारा क्या है, बी स्टेटमेंट हमारा एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हैज नो सॉल्यूशन, नहीं नहीं नहीं, दोनों सॉल्यूशन दे रहा है, एफ एक्स हमें 0 दे रहा है सॉल्यूशन में, जी एक्स भी हमें क्या दे रहा है 0 सॉल्यूशन दे रहा है जब एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आई थिंक ये हमारा एक इनकरेक्ट ऑप्शन आ गया बी। ना थर्ड वन चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, ना थर्ड वन हम चेक करते हैं, थर्ड वन हमारे पास क्या है, एफ एक्स प्लस एच एक्स ग्रेटर देन 0। ओके, एफ एक्स प्लस एच एक्स, एफ एक्स हमारा दिस वन आया था 0 से -1, एच एक्स भी इतना ही आ रहा है, तो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो भी नेगेटिव 0 से बड़ा नहीं जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि हमारा एच एक्स ये है और एफ एक्स भी हमारा सेम आ रहा है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, 0 दे रहा है एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर पे, -1 एक्स नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, और दोनों को अगर ऐड भी करते हैं तो एफ एक्स और एच एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 नहीं जा सकता है, तो यही हमारा इनवैलिड है। ओके, इससे पहले वाला जो सॉल्यूशन है ये हमारा इनवैलिड है, ठीक है, नो सॉल्यूशन, जस्ट वेट, नो सॉल्यूशन, हाँ हाँ ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ऑलरेडी बोल रखा है नो सॉल्यूशन, हाँ जी नहीं है सॉल्यूशन, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, ऑप्शन ए आइडेंटिकल फंक्शन ये भी सही है, और एफ एक्स माइनस एच एक्स इज पीरियोडिक। नाउ डी ऑप्शन को चेक करते हैं, तो एफ एक्स माइनस एच एक्स की बात कर रखा है, एच एक्स हमारा एक पीरियोडिक है, नो डाउट एच एक्स हमारा पीरियोडिक है, क्योंकि एच एक्स जो आपका आ रहा था 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, -1 व्हेन एक्स नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, सिमिलरली ये भी आपका क्या आ रहा है पीरियोडिक। ओके, ये भी आपका पीरियोडिक है, एफ एक्स सेम फॉर्मेट का है आपका, 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, -1 व्हेन एक्स नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ये भी पीरियोडिक है। ओके, पीरियोडिक माइनस पीरियोडिक हमेशा पीरियोडिक ही रहेगा। ओके, तो हम ये कह सकते हैं हमारा डी ऑप्शन भी सही है, सी भी वैलिड है, ए भी वैलिड है, दिस वन इज इनवैलिड स्टेटमेंट, बी बॉम्बे, तो इनकरेक्ट पूछ रखा है, तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं हमारा बी इज द राइट आंसर। इनवैलिड क्यों है, क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स दोनों इक्वल आ रहे हैं जब एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर की हम बात करेंगे, क्योंकि एफ एक्स भी हमें 0 दे रहा है एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर पे, जी एक्स भी हमें क्या दे रहा है 0 दे रखा है, क्लियर, तो बी बॉम्बे इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, number of elements in the range of set,
तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रखा है। देखो भाई, अगर यहाँ सिंपल सी बात करें, x/15 लिखा हुआ है, -15/x है, तो x बिलोंग्स टू 0 to 90 की बात कर रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहला केस लेके चलूँगा कि अगर हमारा x/15 हमें 0 पॉसिबिलिटी कब दे सकता है, ये 0 पॉसिबिलिटी तब दे सकता है या जब हमारा x 0 हो या तो 15 से लेस हो। तो एक तो हमारा केस ही हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड केस की बात करूँ, x/15 हमें रिजल्ट क्या दे सकता है, 1 कब देगा। क्लियर है कि जब हमारा 15 हो या x 30 से लेस हो, दूसरा तो केस ही हो गया। सिमिलरली हम कह सकते हैं x/15 जो हमारा है वो हमारा 2 कब देगा, वैन वी कैन से 30 हो या तो x हमारा 45 से लेस हो। सिमिलरली नेक्स्ट वन x/15 हमारा 3 कब देगा, ओके, जब हम कह सकते हैं 45 दिया हो और 45 या फिर हमारा 60 से हाँ से 60 से लेस हो। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं x/15 हमारा 4 कब दे सकता है, जब हमारा 60 हो या फिर लेसर देन 75। लास्ट वन एक कैसे हमारा जाता है, x/15 हमारा 5 कब दे सकता है, ये देगा जब हमारा 75 हो या फिर 60 से लेस हो। और यही हमारा 0 से 60 के सॉरी 90 आएगा 15 का, ठीक है, 6 टाइम्स, हाँ 90 जस्ट लेस। तो ये हमारे पास केस आ गया। अब इसके बेस पे अगर मैं देखूँ हमारा ओवरऑल क्वेश्चन क्या है, दिस वन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, इस तरीके से बात कर, अच्छा दोनों का मल्टीप्लाई है, ये तो हमारा ये आ गया। तो अब हमारे पास एफ एक्स कितना दे रखा है, एफ एक्स इज गिवन दैट अगर ये जीरो है, पहला अगर जीरो है तो दूसरे को चेक करने की जरूरत है ही नहीं देखा जाए। तो ओवरऑल हमारे पास एफ एक्स हमारे पास कितना आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रेंज, तो दूसरे को क्या ही चेक करना, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ यहाँ से एक तो आ गया जीरो आ गया, क्लियर, एक तो हमारे पास जीरो आ गया। नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, ओके। अब यहाँ पे अगर देखा जाए 15 से 30 के बीच में अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 15 से 30, 15 से जस्ट ग्रेटर की बात करूँ तो हमारे पास एफ एक्स जो है सिंपल सी बात है, ये पहला तो 1 आ जाएगा, दूसरा हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीरियर -15 x लिखा हुआ है, और अगर x 15 से जस्ट ग्रेटर है तो ऑब्वियस सी बात है माइनस 0 पॉइंट समथिंग देगा, इसका रिजल्ट कितना देगा, -1। क्लियर, कितना आएगा, -1 आएगा, ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन की बात करूँ तो ये हमारे पास कितना है, एफ एक्स अगेन यहाँ पे कितना दे रखा है 2, और अगेन हमारे पास क्या है -15/x। अगर x हमारा 30 से 45 की बात करोगे तो अगेन -0 पॉइंट समथिंग होगा, तो अगेन कितना देगा, नेगेटिव। तो ऑलमोस्ट हर एक टर्म के साथ नेगेटिव आना ही आना है, तो यहाँ से बन जाएगा -2। सिमिलरली यहाँ से देखोगे तो बनेगा -3, क्योंकि 3 के साथ में नेगेटिव आएगा। सेम वे में अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाएगा -4 देन -5। तो हमारे पास सारे के बीच में नेगेटिव 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 क्रिएट हो रहा है। तो ये चीज़ तो क्लियर है, हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेंगे वो हमारे कितने आएंगे, काउंटिंग देख लेते हैं, 1 2 3 3 3 6, ओके। सो ओवरऑल हमारे पास जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं 6 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। उसने रेंज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज पूछ रखा है, तो 6 एलिमेंट्स हमारे काउंटिंग में हो गए, ठीक है। और उन सॉल्यूशंस को हम देख भी सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। ये हमारा ग्राफ का क्वेश्चन है, एक हमें ग्राफ गिवन है, तो इस ग्राफ के बेस पे अगर मैं स्टडी करूँ तो इस ग्राफ में हमसे 1/f(x), पहले हम 1/f(x) फाइंड करते हैं क्योंकि ये हमें f(x) का ग्राफ दे रखा है। तो पहले हम 1/f(x) फाइंड करेंगे, देन 1/f mod of x का फाइंड करेंगे ग्राफ। तो इस ग्राफ को मैं अगेन यहाँ पे बना लेता हूँ। ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ओके। ये हमें ग्राफ दे रखा है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ हमें दे रखा है, ओके। इस तरीके से हमें ग्राफ दे रखा है, दिस वन इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स का हमें ग्राफ दे रखा है। अब हमें 1/f(x) का बनाना है, तो पहली बात तो ये है कि ये हमारा यहाँ पे मैक्सिमम दिख रहा है, ओके। 1/f(x), ये f(x) है, तो जब f(x) 0 होगा तो 1/0 करोगे तो भाई एक एसिम्पटोट्स की तरह ट्रीट करेगा, यहाँ पे एसिम्पटोट्स की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि जब 1/f(x) करोगे
तो 0 + 0 माइनस में ग्राफ की नेचर चेंज होगी। तो कहने का मतलब अगर 0 प्लस करोगे तो अगेन वो हमारा कहाँ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब, और जब मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम पर क्या क्रिएट होगा, मिनिमम क्रिएट होगा देखा जाए तो। ठीक है, मैक्सिमम अगर ये पीक है हमारी यहाँ पे, तो यहाँ से क्या बनेगा, मिनिमम पीक जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर है। इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम पीक हमें दिख रही है यहाँ से, अगर मैं 1/fx करेंगे, fx मैक्सिमम, तो यहाँ पे तो मिनिमम क्रिएट हो गया कुछ इस तरीके से। अभी मान लो fx मैक्सिमम है, fx मान लो यहाँ पे मैक्सिमम है, तो जब हम 1/fx करेंगे और डिनोमिनेटर जब मैक्सिमम जाएगा तो यहाँ मिनिमम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और जब fx को 0 डालेंगे तो इनफाइनाइट की तरफ टच करेगा। तो जब इस fx जो 0 है, 0 प्लस पे बात करते हैं हम, तो 0 प्लस पे ये प्लस के इनफाइनाइट की तरफ ग्राफ जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर मान लो ये हमारा कंटिन्यूसली कुछ इस तरीके से एसिम्पटोट्स की तरह ट्रीट कर रही है, इस तरीके से है, तो ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा, इधर को प्लस के इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, और यहाँ पे आके कुछ इस तरीके से, जैसे जैसे कम वैल्यू होगी वैसे वैसे ये बढ़ती चली जाएगी इस तरीके से। ओके, तो इधर तो हमारा ये इस तरीके से जाएगा ग्राफ, कुछ इस तरीके से जा रहा है, लाइक इन दिस फॉर्म। ओके, सिमिलरली अगर मैं fx 0 माइनस की बात करोगे तो माइनस के इनफाइनाइट की तरफ जाएगा कुछ इस तरीके से बॉटम पे, और 0 पे तो कुछ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से ग्राफ जाएगा। दिस वन इज द ग्राफ ऑफ, इस तरीके से जो हमारे पास ग्राफ बन के आ रहा है। ओके, तो दिस वन इज द ग्राफ ऑफ, हमारे पास आ गया 1/fx का, 1/fx का। ओके, अब हम क्या करेंगे, x को मॉड x से रिप्लेस करेंगे। जब भी हम x को मॉड x से रिप्लेस करते हैं, दैट मीन्स हम ग्राफ किसके चाहते हैं, 1/f ऑफ मॉड x का। जब भी x को मॉड x से रिप्लेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट डिलीट करते हैं, राइट पेस्ट ऑन, लेफ्ट डिलीट राइट पेस्ट ऑन y एक्सिस। तो सेम जो हमारा ग्राफ इस तरीके से इधर फॉर्म हो रहा है, वही हम एज इट इज पेस्ट कर देंगे इस तरफ। ठीक है, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक। तो अगर देखा जाए, इसकी कॉपी पेस्ट अगर हम करते हैं ग्राफ की, तो इस ग्राफ की कॉपी पेस्ट कुछ इस तरीके से जाएगी इधर को, इसका कॉपी इधर को हो जाएगा इस तरीके से। ओके, और इसका कॉपी जो होगा, पहले तो ये एसिम्पटोट्स की तरह यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ओके, और इस साइड जो कॉपी पेस्ट होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, और इस तरीके से जाएगा। ओके, तो ग्राफ कुछ हमारा इस तरीके से बन के आएगा एक्चुअल में अगर देखा जाए। दिस वन इज द ग्राफ होगा, ये जो वाइट से अब पूरा का पूरा ग्राफ को मेंशन कर देता हूँ। एक पोर्शन ये हमारे पास होगा इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से दिस वन। ओके, इस तरीके से हमारे पास ग्राफ बन के आएगा। तो ये जो ग्राफ हमारे पास होगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/f ऑफ मॉड x। चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से हमें सिर्फ एक ही ग्राफ दिख रहा है, ऑप्शन सी। ओके, तो हम कह सकते हैं हमारा सी इज़ द राइट आंसर। ओके, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, विच वन फंक्शन इज होमोजीनियस। ओके, तो होमोजीनियस पहचानने का तरीका हमारे पास यही है कि किसी फंक्शन के अंदर अगर मैं एक्स और वाई के टर्म्स में फंक्शन को माने, तो एक्स को लैम्डा एक्स से और वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस करने पे लैम्डा कम्स आउट इज आउटसाइड विथ पावर एन, देन एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्मेट अगर बन रही है तो ऐसे फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। होमोजीनियस फंक्शन, ओके, होमोजीनियस। और होमोजीनियस यहाँ पे एन क्या है, एन इज द डिग्री ऑफ ऑर्डर। ओके, ऑर्डर ऑफ फंक्शन होता है। ठीक है, वो किस ऑर्डर का फंक्शन है। अब हम यहाँ पे एक एक करके ऑप्शन को चेक करते हैं। जिससे हमारे पास पहला हमारे पास है, तो हम यहाँ पे क्या किया, एफ एक्स वाई का फॉर्मेट बनाया। एफ एक्स वाई हमारे पास कितना हो गया, एक्स साइन वाई प्लस वाई साइन ऑफ एक्स। ओके, तो इस फंक्शन को अगर मैं चेक करता हूँ, अगेन यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स को लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से रिप्लेस किया, तो हमारे पास लैम्डा ऑफ एक्स देन साइन ऑफ लैम्डा ऑफ वाई। ओके, लैम्डा ऑफ वाई देन साइन ऑफ लैम्डा ऑफ एक्स। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है, जो लैम्डा है आउटसाइड नहीं आ रहा है क्योंकि साइन के साथ में एंगल में है, तो ये हमारा ऑब्वियस है होमोजीनियस नहीं हो सकता। यही हमारा क्या हो गया, नॉन होमोजीनियस फंक्शन हो गया। क्या हो गया, नॉन होमोजीनियस फंक्शन। तो इसने क्या कहा,
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज होमोजीनियस, तो ऑप्शन ए तो हमारा होमोजीनियस नहीं हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा होमोजीनियस नहीं है। अब चेक करते हैं सेकंड वन ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन चेक करते हैं सेकंड। ओके, अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो जी ऑफ एक्स वाई हमें दे रखा है, जी ऑफ एक्स बाई एक्स ई टू द पावर वाई बाई एक्स प्लस वाई ई टू द पावर एक्स बाय वाई। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से रिप्लेस किया, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा ऑफ एक्स ई टू द पावर लैम्डा वाई बाय लैम्डा एक्स, लैम्डा तो कट जाएगा, बचेगा वाई बाय एक्स प्लस लैम्डा वाई ई टू द पावर अगेन एक्स लैम्डा एक्स बाय लैम्डा वाई से लैम्डा तो कट जाएगा, देन कितना बचेगा एक्स बाय वाई। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जी ऑफ लैम्डा एक्स देन लैम्डा वाई हमारे पास कितना आ गया, लैम्डा टाइम्स अब बचेगा जो वो हमारा जी ऑफ एक्स वाई होगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ से हम तो क्लियर कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ऑप्शन बी है वो हमारा क्या आ गया, होमोजीनियस आ गया, कि ये हमारे पास कितना आ गया, होमोजीनियस, क्लियर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी भी हम इसी तरीके से चेक कर सकते हैं, ऑप्शन सी को भी अगर मैं यहाँ पे देखना चाहें तो हम उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी को अगर मैं चेक करूँ तो हमारे पास जो एच एक्स वाई दे रखा है दैट इज गिवन दैट एक्स वाई वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ओके। और अगर हम इसको चेंज करते हैं तो एच ऑफ लैम्डा एक्स देन लैम्डा वाई की फॉर्म में ले जाते हैं, तो हमारे पास आएगा लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा ऑफ वाई डिवाइडेड बाई लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर देन वाई स्क्वायर। तो न्यूमरेटर से तो लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई आ गया, बट इन डिनोमिनेटर अगर लैम्डा कॉमन लेते देन एक्स प्लस लैम्डा वाई रहता है, बट हम इसको नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं जो हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है इसमें। तो इसके लिए इसीलिए हम कह सकते हैं दिस वन थर्ड वन ऑप्शन इज ऑल्सो द नॉन होमोजीनियस, ओके। ये भी नॉन होमोजीनियस है, अगेन ऑप्शन ए है वो भी हमारा नॉन होमोजीनियस है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा होमोजीनियस है। सिमिलरली हम चेक कर सकते हैं इन केस ऑफ डी ऑप्शन में भी हम चेक कर सकते हैं, वो भी हमारा क्या आएगा, नॉन होमोजीनियस, क्लियर। नेक्स्ट वन, सो वी कैन से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, एफ एक्स दे रखा है, इफ द रेंज फंक्शन की रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात कर रहा है। अगर रेंज हमारी सेट ऑफ रियल नंबर है इसका मतलब वाई एक्सिस के हर एक एलिमेंट का इज द सॉल्यूशन है। अगर मैं कोऑर्डिनेट्स के बेस बोलूँ तो वाई एक्सिस का हर एक एलिमेंट हमारा सॉल्यूशन है, हर एक एलिमेंट सॉल्यूशन है, दैट मीन्स हमारा ग्राफ इज कॉन्टिन्यूस। अगर रेंज हमारी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आ रही तो हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस है, क्या है, कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। अगर कॉन्टिन्यूस ग्राफ है तो लिमिट हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिमिट अबाउट एक्स टेंस टू 1 पे चेक करता हूँ। 1 प्लस मतलब राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो राइट हैंड साइड 1 प्लस पे हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स, ये मैंने 1 डाल दिया, 1 प्लस 1, ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ गई, ओके। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी आ गई, राइट हैंड साइड कम्स आउट इज ए स्क्वायर प्लस का 1। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, दैट विल बी द लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कितना हो जाएगा 2 देन एक्स के 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5, ओके। बोथ शुड बी इक्वल, okay, this one is the left hand side, this one is the left hand side, and right hand side function is continuous, that means both should be same, limit तो एग्जिस्ट करनी ही पड़ेगी, continuous है, ओके। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5, दैट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 4, और वी कैन से ए की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस ऑफ 2। तो इस बेस पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, तो यहाँ पे तो हमारे पास जो इंटीग्रल वैल्यू एक तो आ रही इक्वल टू 2 और एक आ रही हमारे पास इक्वल टू -2, तो दो इंटीग्रल वैल्यू आ रही, सो वी कैन से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्लियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 28, मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स इन डोमेन एफ एक्स, ओके। मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू पूछ रखा है, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू log with base 10, log with base 1/3, okay, then log 4, then x minus 5, this is the given function हमें यहाँ पे दे रखा है, ओके। एक चीज़ तो क्लियर है, मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x पूछ रखा है, तो सबसे पहले लॉग को डिफाइन करेंगे, द नंबर गिवन विद द लॉग दैट शुड बी पॉजिटिव, तो लॉग के साथ रहने वाला पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज द नंबर। तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है, हमारे पास स्टेटमेंट आ गया लॉग बेस का 1/3 विद लॉग बेस ऑफ 4 देन x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। नाउ वी विल टेक एंटी लॉग 1/3 1/3 1/3 एंटी लॉग ले लिया, दिस एंटी लॉग विद बेस इज लेसर देन 1,
सो एंटी लॉग लॉग तो यहाँ पे कट जाएगा, बट इनइक्वलिटी साइन विल चेंज, क्योंकि ये हमारा लॉग क्या है, लेसर देन 1, डिक्रीजिंग लॉग का केस है। तो हमारे पास आ जाएगा लॉग number x minus 5 base 4, inequality sign will change. Now again take the log with base 4, ओके यहाँ पे 4 क्या है, ग्रेटर देन 1, तो इंक्रीजिंग का केस हो जाएगा, एंटी लॉग लॉग कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना आ गया, x माइनस 5 इज लेसर देन 4, ओके तो हमारे पास x कितना आ गया, लेसर देन 9। एक तो केस हमारा क्या आ गया, x शुड बी लेसर देन 9, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे तो मैंने अभी बाहर वाला सबसे पहला वाला लॉग को डिफाइन किया, बट हमें इस लॉग को भी डिफाइन करना है। इस लॉग के साथ जो नंबर लिखा है x माइनस 5, दैट शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसको भी डिफाइन करता हूँ, दिस वन लॉग, क्योंकि लॉग का नंबर लॉग 1/3 जो बेस है, इसका नंबर भी तो ये होगा ना। तो इसके बेस पे अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो अगेन हम कह सकते हैं कि log with base 4 then x minus 5 should be greater than 0. Now take antilog, तो यहाँ पे x minus 5 कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 1, तो x should be greater than 6। तो एक तो स्टेटमेंट हमारे पास ये भी आ गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके। नाउ थर्ड वन, अब अगर बेस 4 वाले लॉग को देखें तो x minus 5 अगेन आ रहा गया, x minus 5 should be greater than 0, तो यहाँ से कितना आ गया, x should be greater than 5। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, ठीक है। एक आ रहा है हमारे पास x ग्रेटर देन 9, x लेसर देन 9, तो 9 से छोटा, ओपन इंटरवल कुछ इस तरीके से। एक स्टेटमेंट हमारा आ रहा है x ग्रेटर देन 5 और ग्रेटर देन 6, तो ऑब्वियस है ग्रेटर देन 6 की बात यहाँ पे कर, 5 जा रहा है ग्रेटर देन 6, ठीक है 1 6, ओके। तो इसके बेस पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कितना जाएगा, ग्रेटर लेस देन 9, ओके, लेसर देन 9, जस्ट वेट, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसको मुझे देखना है, ठीक है। तो हमारे पास एक जा रहा है ग्रेटर देन 5, ओके, एक जा रहा है हमारे पास ग्रेटर देन 6। तो तीनों की बेस पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तीनों में कॉमन कितना आ रहा है, तीनों का जो कॉमन इंटरवल हमारे पास आएगा वो हो जाएगा हमारे पास x बिलोंग्स टू 6 to 9, हमारे पास ये आ गया 6 to 9, ओके। डोमेन मैंने डिफाइन कर लिया। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, x की मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू पूछ रखा है, यस x का बोल रखा है मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है 6 और 9, 9 ओपन इंटरवल है, तो 8 इज द मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू, सो वी कैन से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 29, रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन बोल रखा है, यहाँ पे हमें क्या करना है, रेंज बतानी है इस गिवन फंक्शन की। तो हमारे पास अगर देखा जाए, सबसे पहले हम इसमें जो ये जो लॉग के साथ में लिखा हुआ है इसको डिफाइन कर लेते हैं, ओके। लॉग के साथ में जो हमें लिख रखा है इसको मान लेते हैं हम कुछ समय के लिए t मान लेते हैं, t इक्वल टू 4/√x+2 देन प्लस का √2 माइनस एक्स, ओके। अब हम सबसे पहले t की रेंज फाइंड करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे हम रेंज फाइंड करेंगे, दिस रेंज बिहेव लाइक अ डोमेन, इसके लिए डोमेन की तरह ट्रीट करेगा लॉग के लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो हमें सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू को देख लेता हूँ, दिस वन टी की रेंज के लिए ट्रांसफॉर्मिंग मेथड का यूज करेंगे। तो मैं अगर इस फंक्शन को कुछ u मान लेते हैं, u ऑफ x इक्वल टू देखा जाए तो √x+2, ओके, प्लस ऑफ √2 माइनस एक्स है। तो इसका अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो जो इसकी वैल्यू है यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर डोमेन की बात करूँ, डोमेन देख लेते हैं, x+2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन इंटरसेक्शन, और x शुड बी लेसर देन इक्वल टू 2। तो जो डोमेन डिफाइन हो रही है d बिलोंग्स टू, यहाँ पे आ रहा है -2 से 2, ओके। तो यहाँ पे अगर देखा जाए -2 देन 2, ओके। और तो जी अगर इसका हम मैक्सिमम मिनिमम देखेंगे तो मैक्सिमम हमारा x इक्वल टू 0 पे जाएगा, आप डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हो, ओके। और -1 पे जो हमें वैल्यू मिलेगी, और -2 और 2 पे जो वैल्यू मिल रही है, दैट कम्स आउट इज, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू मिल रही है वो 2 आएगी, तो 0 से 2 यहाँ पे हो गया, और जो मैक्सिमम जाएगा वो आ रहा हमारे पास 0 to 2√2, ये वैल्यू जाएगी यहाँ पे। उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा। आप वन टाइम डेरिवेटिव करके भी इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वाला केस बना के प्रॉपरली। तो इसकी अगर मैं नॉर्मली अगर देखें, मिनिमम 2 से मैक्सिमम 2√2 जा रही है,
तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास रूट एक्स प्लस टू है, ओके, प्लस रूट टू माइनस एक्स है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कम्स आउट इज टू, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है टू रूट टू। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें ये टी फंक्शन बनाना है, तो सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, और रेसिप्रोकल लेने का मतलब इनइक्वलिटी साइन विल चेंज, तो 1/2 इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√x+2 प्लस √2 माइनस एक्स, और यहाँ से आ जाएगा 1/2√2। नाउ मल्टीप्लाई विथ 4, क्योंकि टी हमें फंक्शन बनाना है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई विद 4, तो 4 मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ 4 देन अगेन 4, तो हमारे पास जो बन के आएगा वो हो जाएगा 2, और ये हमारे पास टी आ गया, और ये हो जाएगा 2√2। क्लियर, तो यहाँ से हम क्लियर कट कह सकते हैं कि हमारे पास जो टी वैल्यू आ रही है, टी जो आ रहा है, टी की मिनिमम वैल्यू √2 है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब ये टी हमने किस में माना था, टी हमने इस फंक्शन में कंसीडर किया था, टी हमारे पास दिस वन था, दिस होल वैल्यू, दिस वन इज द, मैंने इसको टी कंसीडर किया था। ओके, इस वैल्यू को मैंने क्या कंसीडर किया था, टी, दिस वन वैल्यू इज टी, और log 2 है, तो अब मैं क्या करते हैं, एफ एक्स बनाएंगे यहाँ से, तो दिस वन इज द टी। ओके, नाउ अब यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो एफ एक्स है, एफ एक्स हमारे पास क्या था, log विद बेस 2, और पूरा का पूरा जो टी वैल्यू थी, टी मतलब 4/x+2 देन प्लस √2 माइनस एक्स, और इसी वैल्यू को हमने क्या किया था, टी कंसीडर किया था, दिस वन इज द वैल्यू टी। तो वो तो मुझे फाइंड हो गई, तो अब हमें क्या करना है, बोथ साइड लॉग लेना है, इसी में, इस वैल्यू में लॉग लेना। तो इधर भी अगर मैंने लॉग विद बेस 2 लिया, यहाँ पर भी अगर लॉग बेस 2, इधर भी लॉग विद बेस 2 लिया, तो ये √2 का मतलब 2 टू द पावर 1/2, यहाँ से आ जाएगा 1/2 एफ एक्स, कहाँ तक जा रहा है, 1 के बीच में जा रहा है। ओके, और यही हमें फाइंड करना था अगर देखा जाए तो, ठीक है। ये टी हमारी वैल्यू, तो यहाँ से पता लगता है कि जो हमारे पास एफ एक्स आ रहा है उसकी रेंज कितनी है, 1/2 से 1 के बीच में, ठीक है। 1/2 से 1 मीन्स 29 का जो राइट आंसर है दैट कम्स आउट इज बी, बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। In this question, question number 30, number of integral satisfied the equation, number of integers पूछ रखा है, कितने integers आएंगे, ठीक है। तो अगेन इस क्वेश्चन को अगर मैं समझे तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट्स ऑफ मॉडुलस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, ब्रेकिंग पॉइंट्स ऑफ मॉडुलस, तो एज पर द कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 6x, और इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, ओके, देन प्लस एक्स देन 1 माइनस एक्स देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 6x। ओके, अब हम इसके सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, देखा जाए हमारे पास कौन कौन से ब्रेकिंग पॉइंट्स आ रहे हैं। वी हैव अ ब्रेकिंग पॉइंट्स, प्रॉपरली मैंने क्या किया, लाइन ड्रॉ किया। ओके, और इसमें ब्रेकिंग पॉइंट्स देखें तो हमारे पास एक आ रहा -5 यहाँ से, और यहाँ से 0 है, यहाँ से 1 है, ठीक है। तो वी विल राइट हियर -5 0 देन 1। ओके, हमारे पास कुछ सेक्शंस बढ़ गए, तो सबसे पहले इन ब्रेकिंग पॉइंट्स पे चेक करते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। तो जब हम -5 इस इक्वेशन में पुट करते हैं, -5 डालते हैं तो इधर भी 0 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 0, तो हर एक इंटीजर को सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो जितने भी ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे सॉल्यूशन है। पहला पॉइंट तो हमारा ये है। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो ये 3 तो सॉल्यूशन होने ही होने। अब हमें एक एक करके केस चेक करना है। केस 1 चेक करना, दिस वन, जब x हमारा ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे। x अगर मैंने ग्रेटर देन 1 का केस लिया यहाँ पे, तो जब मैं x ग्रेटर देन 1 केस ले रहा हूँ, तो इस मॉडुलस के अंदर लेफ्ट हैंड साइड का जो मॉडुलस हमारा पार्ट दिस वन दे रखा है, ये मॉडुलस के अंदर हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही। तो इस मॉडुलस के अंदर पॉजिटिविटी का मतलब विदाउट डिस्टर्बिंग यहाँ से मॉड हट जाएगा। ओके, प्लस 1 से बड़ा पुट करोगे, इसमें नेगेटिविटी आ रही, ठीक है। तो सेकंड पार्ट्स में नेगेटिविटी आ रही, दैट मीन्स जब ये नेगेटिव हटेगा तो मॉडुलस के अंदर नेगेटिविटी, तो बाहर से एक नेगेटिव देना पड़ेगा, देन माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट यहाँ पे बनेगा, और इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है, 6 ऑफ एक्स। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू 0 क्रिएट हो रहा है हमारे पास।
ओके, तो यहाँ से अगर देखा जाए एक्स कॉमन लेने पे एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो आ रहा है, एक तो हमारे पास आ रहा है एक्स इक्वल टू जीरो, एक आ रहा है एक्स इक्वल टू वन, बट वन से बड़ा ये दोनों है ही नहीं, तो इस रीजन में हम डायरेक्टली कह सकते हैं नो सॉल्यूशन, यहाँ तो हमारा सॉल्यूशन है ही नहीं। अब हम जीरो से वन इस रीजन में चेक करते हैं, दिस वन, इस रीजन में हम चेक करते हैं। तो इस रीजन में अगर मैं चेक करें यहाँ पे, तो जीरो से वन के बीच में कोई भी अगर इंटीजर डालते हैं 0.5 पुट किया, तो पहला तो पॉजिटिव आ रहा है विदाउट डिस्टर्बेंस, मॉडुलस हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा। ओके, देन 0 पॉइंट समथिंग डालोगे तो इसमें पॉजिटिविटी आ रही, दैट मीन्स मॉडुलस के अंदर पॉजिटिविटी है, दैट मीन्स यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 6x। तो यहाँ से अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया 6x इक्वल टू कितना आ गया 6x। कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी जीरो से वन के बीच कोई भी वैल्यू डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर जाएगी, दैट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं हमारे पास क्या आ गया x बिलोंग्स टू जीरो टू वन, हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है। तो इस रीजन में हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है, वो सॉल्यूशन क्या आ रहा है x बिलोंग्स टू जीरो टू वन। ठीक है, सिमिलरली जब हम थर्ड रीजन चेक करते हैं इसी तरीके से आपको चेक करना है। अगर मैं थर्ड रीजन चेक करते हैं तो इसमें हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, और -5 से 0 के बीच की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें भी हमारा सॉल्यूशन मिलेगा इसी तरीके से। एक्स बिलोंग्स टू हमारे पास आएगा -5 to 0, हमारे पास यहाँ से भी मिलेगा सिमिलरली। बट इस रीजन में जब हम चेक करते हैं यहाँ सॉल्यूशन मिल रहा है, बस लास्ट वन रीजन में जब चेक करते हैं तो नो सॉल्यूशन का केस आएगा। ओके, लास्ट में हमारा नो इंटीग्रल सॉल्यूशन आएगा। तो इस बेस पे अगर मैं देखूँ तो हमें नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू देखनी है, हमारे सॉल्यूशन की नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू कितनी है। तो -5 से 0 के बीच की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपरली एक लाइन ड्रॉ करूँ तो -5 से बड़ा, देन -4, देन -3, देन -2, देन -1, 0 तो लेंगे नहीं, तो यहाँ से हमारे पास आ रहे हैं 4 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशन तो यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, देन सिमिलरली हमारे पास देखा जाए ये 3 इंटीजर सॉल्यूशन है, -5, ओके, देन 0, देन 1, तो हमारे पास 4 + 3 कितना आ रहा है 7 इंटीग्रल सॉल्यूशन आ रहे हैं, 7 इंटीग्रल सॉल्यूशन। ओके, तो 7 इंटीग्रल सॉल्यूशन के विद ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑड फंक्शन। तो इसमें ये चेक करना है कौन सा फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन नहीं है, आइडेंटिफाइड करना है। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास x की पावर 4 + एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमें दे रखा है। तो सबसे पहले मैं इसकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी बता देता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, साथ के साथ हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा एक्स की पावर 4 + एक्स की पावर 2 + 1 क्रिएट होता है। तो इसके बेस पे अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ln न्यूमरेटर को जब ब्रेक करूँ और डिवाइडेड बाई में क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, दैट मीन्स अगर मैं इसको भी इसके नीचे अगर ये मेंशन करता हूँ तो ये एक पावर को कट कर देगा। ठीक है, दिस वन पावर इज कैंसिल आउट दिस वन, तो ये हमारा क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की फॉर्म क्रिएट हो गई। ठीक है, ये हमारे पास एफ एक्स लिखा हुआ है। अब सेकंड प्रायोरिटी हमारे पास क्या है, एक्स को -x से रिप्लेस करना है, एफ एक्स -x रिप्लेस करने पे क्या जाएगा ln, ये तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, देन प्लस का 1, डिनोमिनेटर में कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस ऑफ 1। और अगर मैं इन दोनों को चेंज करता हूँ तो नेगेटिव साइन आउटसाइड आता है एज पर द लॉग प्रॉपर्टी, एज पर द लॉग प्रॉपर्टी, कहने का मतलब लॉग m/n लिखा है तो इसको हम माइनस का log n/m भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, तो ये हमारा क्या है, दिस वन इज द एफ एक्स। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होगी क्या कि एफ ऑफ माइनस एक्स कम्स आउट इज एफ ऑफ एक्स, और ये जब भी इस तरीके का रिजल्ट हमारे पास बनता है तो उसके बेस पे हम कह सकते हैं इट्स कॉल्ड ऑड फंक्शन, वो हमारा क्या होता है ऑड फंक्शन। बट हमें तो आइडेंटिफाइड करना है विच वन इज नॉट ऑड फंक्शन। तो पहला तो हमारे पास ऑड फंक्शन है, पहला तो ऑड फंक्शन हमारे पास आ रहा है, यहाँ से हमारे पास ऑड फंक्शन आ रहा है ना। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूँ, अभी तो मैं बी को तो छोड़ता हूँ, थर्ड को चेक करता हूँ। तो एफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है साइन ऑफ 10x, क्लियर। सी ऑप्शन की बात करूँ तो हमारे पास ए था। तो अगर मैं एफ ऑफ -x क्रिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा साइन 10 ऑफ -x, और 10 माइनस थीटा कितना होता है माइनस का 10 थीटा, तो साइन माइनस का 10 थीटा। नाउ दिस नेगेटिव साइन माइनस समथिंग क्या होता है माइनस ऑफ साइन समथिंग। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का साइन 10 ऑफ थीटा।
तो अगेन इसको देखा जाए तो ये हमारे पास एफ एक्स क्रिएट हो गया, नेगेटिव आउटसाइड है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो थर्ड ऑप्शन है एफ माइनस एक्स कम्स आउट इज माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ऑड फंक्शन। क्लियर, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, ऑड फंक्शन। ये ऑप्शन की बात करें तो हमें दे रखा है एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स, ओके, इक्वल टू दे रखा है हमें एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स, ओके। फॉर ऑल कंडीशन दे रखी है एक्स बिलोंग्स टू रियल माइनस रियल एक्सक्लूडेड जीरो, ओके, ये हमें दे रखा है। और साथ के साथ एफ ऑफ टू पे आपको 33 वैल्यू दे रखी है। क्लियर, तो अगर मैं ये जो राइट हैंड साइड डाटा है इसको मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके आते तो हमारे पास आएगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाय एक्स माइनस एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाय एक्स और इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 0। क्लियर, तो यहाँ से अगर मैं एफ एक्स कॉमन लेता हूँ, एफ एक्स कॉमन लेने पे हमारे पास क्या बच रहा है, एफ एक्स कॉमन लिया तो 1 माइनस एफ ऑफ वन बाय एक्स। क्लियर, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बच रहा है एफ ऑफ वन बाय एक्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ वन बाय एक्स बच रहा था यहाँ पे, यहाँ से मैंने एफ एक्स कॉमन लिया और इन दोनों में एफ ऑफ माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, तो प्लस वन बाई एक्स एफ वन बाई एक्स इक्वल टू 0 बच रहा है। अब इसको कुछ इस तरीके से लिखना है तो हमारे पास मैंने क्या किया, एफ एक्स को तो बाहर ही रखा, ये क्या था 1 माइनस एफ वन माइनस एक्स। ओके, मैंने क्या किया, माइनस बाहर लिया और ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे 1 माइनस एफ ऑफ वन बाई एक्स क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे देखा जाए प्लस का एफ वन बाई एक्स ही है, बट यहाँ माइनस का 1 एक्स्ट्रा आ गया, तो मैंने क्या किया यहाँ पे प्लस का माइनस का 1, तो मैंने क्या किया यहाँ पे प्लस का 1 इसमें कंसीडर कर दिया, प्लस का 1 और इक्वल टू 0 कर दिया। नाउ अगर मैं इतने फॉर्मेट को देखूँ तो यहाँ पे एफ ऑफ क्या क्या कॉमन मिलेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस का 1, साथ में कितना आ रहा है हमारे पास 1 माइनस एफ ऑफ वन बाय एक्स, और जो 1 है उसको राइट हैंड साइड ले जाओगे माइनस का 1 हो जाएगा। और मैं अगर नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दूँ बोथ साइड तो हमारे पास आ गया एफ एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई विद एफ ऑफ वन बाय एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 1 आ गया। ओके, दिस वन। क्लियर, और ये रेसिप्रोकल टू ईच अदर है। हम जानते हैं कि दो नंबर्स का मल्टीप्लाई, दिस वन इज द ए, दिस वन इज द बी, अगर हमें रिजल्ट 1 देता है, अगर रिजल्ट 1 देता है तो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। ठीक है, तो आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस 1 एंड एफ ऑफ वन बाय एक्स माइनस 1 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। 33 अगर पुट करते हैं यहाँ पे 32 इंटू एफ ऑफ वन बाय टू देन माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारे पास जो एफ ऑफ टू की वैल्यू निकल के आएगी, एफ ऑफ वन बाई टू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 33 बाय 32 आ जाएगी। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। ठीक है, तो हमारे पास जब भी रेसिप्रोकल ईच अदर का फॉर्मेट आता है तो यहाँ पे हम एफ एक्स को कंसीडर कर सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वी कैन राइट एज 1 प्लस सी एक्स टू द पावर एन कंसीडर किया। क्लियर, 1 प्लस सी एक्स टू द पावर एन कंसीडर किया। ओके, एफ ऑफ टू, अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स की जगह 2 डालेंगे, तो एफ ऑफ टू कितना आएगा 1 प्लस सी देन 2 टू द पावर एन। ओके, एक्स हमें कितना दे रखा है, दिस वन। ओके, और इसी तरीके से अगर दूसरा फॉर्मेट की बात करूँ, एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस 1, वो कितना आ जाएगा सी एक्स टू द पावर माइनस एन हो जाएगा। ओके, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मालूम है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के, तो यहाँ से तो बन जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर और एक्स की पावर 0, तो सी की तो वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 1 आ गई। ठीक है, तो सी की वैल्यू 1 ही आ रही है। ओके, तो सी की वैल्यू 1 यहाँ पे डालो तो 2 की पावर एन इक्वल टू कितना हो गया 32, तो जो एन कितना आएगा, एन हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 5, क्योंकि 2 की पावर 5 हमारे पास 32 होता है, एन कितना आ गया 5। ये सारा कुछ फाइंड करने के लिए, एक्चुअली फंक्शन फाइंड करने के लिए हमने इतना कुछ किया, तो हमारे पास एफ एक्स कितना आया, एफ एक्स हमारे पास आ रहा है क्योंकि था 1 प्लस सी एक्स टू द पावर एन, आ गया 1 प्लस एक्स टू द पावर 5, तो एफ एक्स हमारे पास कितना आ गया 1 प्लस एक्स टू द पावर 5, एक ऑड फंक्शन है, ऑब्वियस है, चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ये भी हमारे पास ऑड हो गया। तो ये जो फंक्शन बी है सिग्नम ऑफ एक्स, यही इकलौता जो है ऑप्शन में अगर देखा जाए डायरेक्टली हम कह भी सकते हैं बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यही हमारा ऑड फंक्शन नहीं है,
यही हमारा ऑड नहीं है, आप चेक कर भी सकते हो, ठीक है। तो ए सी डी इज़ द ऑड फंक्शन बट बी इज़ नॉट अ ऑड फंक्शन, तो बी इज़ द राइट आंसर। हमसे नॉट अ ऑड फंक्शन पूछ रखा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बात क्लियर कर रखा है, ओके। तो पहले ऑप्शन की बात करें तो cos x का पीरियड हमें देखा है, cos x का पीरियड हमारे पास कितना होता है 2 पाई, यहाँ से 2 पाई पीरियड हो गया, ओके। यहाँ पे अगर बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट अ पीरियोडिक, ठीक है। तो पीरियोडिक नहीं है, एक पीरियोडिक है, नॉट पीरियोडिक, तो एफ एक्स का तो पीरियड हम क्या ही यहाँ से नहीं देख सकते, तो यहाँ से इसका पीरियड अगर देखा जाए, अच्छा हाँ, ये मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, एक मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, एफ ऑफ जी एक्स, इसका फॉर्मेट दे रखा हो, अगर ये हमारे पास 1 1 है, अगर फंक्शन 1 1 है, तो इनसाइड जो हमारे पास फंक्शन होता है वही हमारा पीरियड डिसाइड करता है, ओके। तो देखा जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास 1 1 होता है, तो इनसाइड से ही हमारा पीरियड डिसाइड करेगा, तो इसका पाई देन 2 पाई, तो अगेन हमारे पास देखा जाए इस यहाँ से हमारे पास पाई आएगा देन 2 पाई, तो हमारा इसका पीरियड देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल पीरियड हमारे पास 2 पाई आएगा। तो जी ऑफ एक्स जो फंक्शन हमारे पास है, तो जी एक्स हमारे पास आ जाएगा tan 4x प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स, हमारे पास ये फंक्शन आ गया जी एक्स। अब हमें ये चेक करना क्या ये पीरियड विद पाई है, पीरियड पाई, तो एच एक्स की बात करें तो एच एक्स का अगर पीरियड फाइंड करना है तो एलसीएम लेना है किसका, 1 और पाई का। तो पहली बात, एलसीएम अगर पीरियोडिक में देखना है 1 और पाई का एलसीएम तो पॉसिबल एक तरह से है ही नहीं, नॉट पीरियोडिक है, रीजन मतलब नॉट पीरियोडिक है, क्योंकि पीरियोडिक होने के लिए अगर मैं कहूँ कि एलसीएम मैंने लिया ए और बी का, तो ए बाई बी वो भी हमारा क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 1 और पाई रैशनल नहीं है, इरैशनल है, तो इसका तो पीरियोडिक नहीं है, ठीक है। नॉट पीरियोडिक है, ये हमारा क्या है, नॉट पीरियोडिक, तो सी भी हमारा गलत हो गया, सी इज रॉन्ग, ठीक है, सी इज रॉन्ग। और बी का अगर चेक करते हैं जस्ट अ वेट, हाँ बी का पीरियड सेम आ रहा है यहाँ पे, जस्ट अ वेट, बी हम ये नहीं कह सकते हैं बी इज नॉट अ पीरियोडिक, डी को चेक करते हैं हम। साई ऑफ एक्स देन मॉडुलस, हमारे पास है साई ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस देन कॉस एक्स प्लस एल एन ऑफ साइन एक्स, एल एन एक्स साइन एक्स की एल एन एक्स 1 1 फंक्शन है हमारे पास, तो इनसाइड जो लगा हुआ मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था, अगर एफ ऑफ जी एक्स है तो पीरियड इनसाइड वाला पीरियड डिफाइन तब करता है जब ये 1 1 हो, ठीक है। तो मॉडुलस 1 1 है, तो हम सिंपल सा कह सकते हैं जो साइन एक्स का ही यहाँ से 2 पाई मिलेगा, यहाँ से पाई मिलेगा, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं कि इन दोनों पीरियड कितना आएगा, तो 2 पाई और पाई, ठीक है। तो हमारे पास देखा जाए इसका पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई पीरियड आ गया, तो हमारे पास अगेन ये भी नहीं है ऑप्शन, ठीक है, ये भी हमारे पास नहीं आएगा, कहने का मतलब जो हमारे पास डी जो है वो 2 पाई पीरियड नहीं दे रहा है, ओके, और पहला भी हमें नहीं दे रहा है, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं बात करूँ दिस वन, ये भी हमें नहीं दे रहा है, अब इससे बी ऑप्शन ही होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑप्शन बेस पे, हाँ यही पाई देगा। यहाँ से देखा जाए हमारे पास पाई है, अगेन यहाँ से देखा जाए एलसीएम लेते हैं तो पाई पीरियड होगा, पाई के बेस पे सेटिस्फाइड करें, मॉडल्स लगा हुआ है ना, तो मैनेज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वन 33, इन 33 में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ऑड, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ऑड की बात कर रखा है, तो ऑड में हम ले लेते हैं 2n+1 सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके, एक्स यहाँ पे 2n सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर, इवन और ऑड का मैंने यहाँ पे केस को मेंशन कर लिया, ठीक है। तो इसके बेस पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज फंक्शन सच दैट नेचुरल टू इंटीजर एफ एक्स इक्वल टू, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है x-1/2 व्हेन x बिलोंग्स टू ऑड -x/2 व्हेन x बिलोंग्स टू इवन, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एफ एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ऑड की जगह मैंने पुट कर दिया 2n+1 जो कि ऑड क्रिएट कर रहा है -1/2 व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके। सिमिलरली इवन का केस मतलब माइनस आउटसाइड 2n/2 सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यहाँ से हमारे पास एफ एक्स क्या क्रिएट कर रहा हो रहा है उसको देख लेते हैं, ओके। एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 से 1 कट जाएगा तो n रह जाएगा, n बिलोंग्स टू
एन रह गया, दैट मीन्स एन बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ से कितना हो रहा है, यहाँ से आएगा हमारा -2n/2 देन -n। ओके, व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर इन पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 1 1 तो होगा ही, क्योंकि अगर मैं प्रॉपरली देखूँ 1 1 तो है फंक्शन, क्योंकि जब पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव आ रहा है, n बिलोंग्स टू इंटीजर पॉजिटिव, और n इंटीजर के बेस पे नेगेटिव आ रहा है। ओके, और साथ के साथ सारे इंटीजर्स कवर हो रहे हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोडोमेन की बात करूँ, कोडोमेन हमारे पास ये है इंटीजर्स, तो हम ये कह सकते हैं कोडोमेन हमारा रेंज के बराबर आ गया, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं हमारा क्या हो गया, ऑन टू हो गया। ठीक है, तो हमारा फंक्शन 1 1 भी है, साथ के साथ एंड ऑन टू भी है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हमारा बाइजेक्टिव है। तो चेक करते हैं ऑप्शन विच वन इज करेक्ट, बाइजेक्टिव, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी आएगा। तो ठीक है सर, थैंक यू।